ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सभी का हमारी ये कथाएं सुनने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे अधिक मास के महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा। और आज से ही हम अधिक मास की कथाओं के साथ साथ श्रीमद् भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों की कथा का प्रारंभ भी कर रहे हैं। तो प्रत्येक दिन आपको एक अध्याय की कथा सुनने को मिलेगी और सीता माता के नित्यनेम की कथा भी आप रोजाना श्रवण करेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमसे नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर कथाएं आपको पसंद आए तो लाइक करके औरों से भी शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा अधिक मास के महात्म्य के 7वें अध्याय के साथ। सूत जी कहने लगे, हे तपोधनो, जब विष्णु भगवान मलमास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु जी को गुह वचन कहे। वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए। इससे लोक में महान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसको मैं अपने समान ही करूँगा। गुण, कीर्ति, अनुभव, छंदों, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में है वही मैंने इसको प्रदान किए। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए और मैं ही इसका स्वामी हूँ। ये पुरुषोत्तम नाम से जगत में प्रसिद्ध होगा और मेरे समान होकर सभी मासों का स्वामी होगा। अब ये जगत को पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजने वालों के दुख दरिद्र का नाश करेगा। सब मास इच्छा वाले हैं, मैंने इसको इच्छा रहित किया। मनुष्यों को मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको किया है। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निसंशय मुझको प्राप्त करेगा। हे गरुणध्वज, महाभाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी महात्मा, निराहारी भी परम स्थान को प्राप्त नहीं होते, पर पुरुषोत्तम के भक्त मास में जन्म मृत्यु से रहित हो बिना श्रम के ही हरिपद को पा सकते हैं। सभी साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ देने वाला यह पुरुषोत्तम मास सेवन के योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कोई चातुर्मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहाँ भोग को भोग कर फिर इस पृथ्वी में आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम का आदर से विधिपूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके असंभव के समान मुझको ही प्राप्त होता है। जो महाअज्ञानी मनुष्य इस मास में जप, दान आदि नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते, देव तीर्थ तथा ब्राह्मण से बैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले दूसरे के भाग्य पर जीने वाले हैं। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मल मास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वे सदैव नरक के गामी होंगे। जो पुरुषोत्तम के निमित्त 3-3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते, वह कुंभी पाक आदि नरकों में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है, वो अज्ञानी दुख रूपी दावानल में पड़ा रहता है। जिनका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यवान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्यशाली जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान और पूजन करेंगी, उनको मैं सौभाग्य, संपत्ति, सुख, पुत्र प्रदान करूँगा
और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगी, उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं मिलेगा। भाई, पुत्र तथा धन इत्यादि का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सभी मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान, पूजा, जप आदि विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की, वह धन तथा पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गौलोक में वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मल मास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको बनाया है। इसीलिए हे रमापते, तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर वैकुंठ को जाओ। यहाँ पर 7वां अध्याय समाप्त होता है और आप सुनिए श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने चलूँगा। तब श्री वेदव्यास जी बोले, राजन, नेत्रों के बिना कैसे देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो सुन तो सकूंगा। तब व्यास जी बोले, राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, सो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। वेद व्यास जी के मुख से ये वचन सुन संजय ने विनय करी कि प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा और राजा से किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही सब दिखाई देगा। वेद व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, ये दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्रित हुईं, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुर्धारी, वीर युगधान, विराट, महारथी, द्रुपद, धृतराष्ट्र, चेकिस्तान बलवान, पुरुजित, कुंतीभोज, नरों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी, युधामन्यु, बलवान, उत्तमौजा, अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नामों का वर्णन करता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत सारे शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में बहुत चतुर हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना, जिसके भीष्म रक्षक हैं, अपार बलशाली हैं और उनकी सेना के जिसके भीम रक्षक हैं, थोड़ा सा ही बल है। अब आप सब अपने मोर्चों पर सावधान होकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गौमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके बाद सफ़ेद घोड़ों के रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पंचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंखों को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक और धनुर्धर काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्विकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन,
अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनको मैं देखूं तो सही। संजय ने कहा, राजन, अर्जुन की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने उन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को देखकर परम दयार्द हो अत्यंत खेद के साथ ऐसे वचन कहे, हे कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मुख सूख रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण, मैं उन्हें जीतकर राज्य और सुख भी नहीं चाहता। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब संग्राम में प्राण और धन की इच्छा छोड़कर मरने के लिए तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी, ये सब मुझे मारें तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या होगा, इन आतताइयों के वध करने से पाप ही लगेगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र दोह करने में, पाप द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, जिनसे वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्णशंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको और उनके कुल को नरक में पहुंचाते हैं। क्या श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं? वर्णशंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरक का वास करना होता है। हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लाभ से अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे शस्त्र रहित एवं उपायहीन को रणभूमि बांधकर डाल दें तो मेरा कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, ये कहकर अत्यंत दुखी होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। ये था भगवत गीता का प्रथम अध्याय। अब इस प्रथम अध्याय के महात्म को सुनिए। एक समय पार्वती जी ने पूछा, महादेव, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के सभी लोग शिव कहकर पूछते हैं? मृगछाला ओढ़े, सभी अंगों में शमशानों की विभूति लगाई, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हो? ये आप कृपा करके बताइए। तब भगवान शंकर बोले, प्रिय सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र माना जाता हूँ और इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। पार्वती जी ने कहा, भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से क्या कोई कृतार्थ हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान से सुनो। एक समय
पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर नारायण जी नैन मूंदकर आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्याप्त है जो तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। नारायण बोले, लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मैं मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप है, वैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। ये गीता में ये अंग है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। सब गीता के जो श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियाँ हैं, और जो गीता के अक्षर हैं वो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ में हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। नारायण बोले, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए। सो तुम सुनो। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को जंगल में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ पर एक सर्प ने उसे डस लिया, जिससे तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। जब वह मरा तो उसने बहुत सारे नरक भोगे, फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांगकर लाए वह कुटुंब के साथ मिलकर खावे। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी खबर नहीं लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता। ऐसे ही भूख के मारे कई दिन बीत गए। जब उस बैल में बिल्कुल शक्ति नहीं रही तो एक दिन वह भूख के मारे पृथ्वी पर गिर पड़ा, लेकिन उसके प्राण नहीं छूटे। तब नगर के सब लोगों ने देखा कि यह बैल बहुत तड़प रहा है, इसके प्राण नहीं निकल रहे। तो कोई आकर उसे अपने तीर्थ का फल दे देता, कोई व्रत का फल दे देता, लेकिन फिर भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। फिर एक दिन एक गणिका आई। उसने उन सभी मनुष्यों से पूछा कि भैया यह भीड़ कैसी लगी है। तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं जाते, अनेक पुण्यों का फल इसे दे चुके, लेकिन फिर भी इसके प्राण नहीं निकल रहे, इसकी मुक्ति नहीं होती। तब उस गणिका ने कहा कि मैंने जो किया है उसका फल इस बैल के निमित्त दे दिया जाए। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। सुशर्मा जब बड़ा हुआ तो पिता ने इसको पढ़ाया लिखाया। तब उसको पिछले जन्म की सुध रही थी। इसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया, अगर उसका एक बार दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छा हो। अब तो वह दर्शनों की लालसा में चलता हुआ गणिका के घर पर पहुंचा और कहा कि तू मुझे पहचानती है? तो गणिका बोली, नहीं, मैं तुझे नहीं पहचानती। तू कौन है? मेरी तेरी भला क्या पहचान है? तू विप्र और मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। तू अपना वह पुण्य बता। गणिका बोली, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया। मैं तो वैश्या हूँ, मैंने हमेशा पाप किया है। लेकिन मेरे घर पर एक तोता है, वह कुछ पढ़ता रहता है तो मैं उसके वाक्य सुनती रहती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब वह विप्र बोला कि तोते, तू ऐसा क्या पढ़ता है? तब तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता जी के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने अपने गुरु से व्यंग करते हुए कहा कि तुमने मुझे क्या पढ़ाया सिखाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दे दिया कि जा, तू सुआ हो जा। और तब से मैं एक सुआ हो गया।
एक दिन एक शिकारी मुझे पकड़कर ले गया। तब एक विप्र ने मुझे मोल खरीद लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर घुस पड़े। उनको जब धन प्राप्त नहीं हुआ तो वे पिंजरा उठाकर ले गए। उन चोरों की ये गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए, सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वही ये गणिका सुनती है। हालांकि इस गणिका को समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी ये बड़े मन से सुनती है। वही पुण्य तेरे निमित्त दिया। सो हे लक्ष्मी, जब उस गणिका ने ऐसा सुना तो उसने भी वैश्यावृत्ति छोड़कर भले काम ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करे और गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करे। इससे उसकी मुक्ति हुई। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी, जो कोई अनजान कर या जानकर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे, उसको भी मुक्ति मिलेगी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है। और आइए अब सुनते हैं सीता माता के नित्यनेम की कथा, जिसको सुनने से हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं। ये कहानी माता सीता कहती थीं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम,
जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है, इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नितनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।